प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। कलीसिया को मैं आपके अधीन करता हूँ और परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको अगुवाई कीजिए, बातें कीजिए, जो भी अड़खल है हमारे जीवन में उसे निकाल दीजिए, निकालने की ताकत, बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ सके, प्रभु की इच्छा में हम आगे बढ़ सकें, परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। इस फेलोशिप का संपूर्ण दावा लेंगे, आपका पावर, सामर्थ्य देवदूत को तैनात कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हर हल्ला गुल्ला करने वाली शैतानी शक्ति को बांधते, शाबित करते यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद, आप संपूर्ण ताबा लीजिए और सभी को बगैर कोई अड़खा उनका संदेश, मैसेज उन तक पहुँचाइए। धन्यवाद करते हुए सभी कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। Once again, we'll come to the chapter of fellowship with God, fellowship with one another. थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं गहराई में जाने के लिए? जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी को हम मनन करेंगे, जो हमारे जीवन को आगे ले जाएगा। आमीन। साथ में लाए? वेरी गुड। हाँ, चलिए हम अपने शास्त्र को खोलेंगे। जॉन चैप्टर 1:13। हाँ, जॉन चैप्टर 1:13 पढ़ेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, सब बोलिए अपने वचनों को। यूहन्ना की किताब का पहले अध्याय का 13वां वचन। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Amen. Write it down. All born of the same Father. All born of the same Father. सभी आत्मा में जन्मे हैं एक ही पिता से, जो स्वर्गीय पिता। क्या इस वचन में आप हैं? ये वचन आपके प्रति बोल रहा है। पढ़ लीजिए, रीड इन इंग्लिश, हिंदी। Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. हिंदी once again. वे न तो लहू से, हाँ। न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Amen. कौन उत्पन्न हुए? हम सब किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए, किसी और की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से। तो आप किसके हो गए? किसके हो गए? किसके हो गए? हम परमेश्वर के संतान हैं। Amen. Praise the Lord. We all born of the same Father, brought with the same price. 1 Corinthians chapter 6:20. Sorry, वो 30 हो गया, 20। हाँ। पहले कुरिन्थियों की किताब का 6वें अध्याय का 20वां वचन। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 6:30. For you were brought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Members of the same body,
1:18, Colossians chapter 1:18. हाँ, कुलिसियों की किताब का पहले अध्याय का 18वां वचन, वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है और मरो हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमेन। And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Amen. Amen. Taught by the same Spirit. John chapter 16, verse 13. हाँ, यूहन्ना की किताब का 16वें अध्याय का 13वां वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears will he speak, and he will tell you things to come. Amen. Walking in the same path. 2 Corinthians 5:7. दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5वें अध्याय का 7वां वचन, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, 7. For we walk by faith and not by sight. Serving the same master. Matthew 23:8. मत्ती की किताब का 23वें अध्याय का 8वां वचन, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। Amen. But you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Amen. Heirs of the same inheritance. Romans chapter 8:17. रोमन चैप्टर 8 का 17वां वचन, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Amen. Amen. Heirs of God and heirs of joint with Christ. Praise the Lord. कितने लोगों ने सुना? We have a same Father, one Father. हम सभी के कॉमन एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर पिता है। कितने लोगों को पता है? Praise the Lord. एक ही खानदान से आए, परिवार से आए, हम सबका बाप एक ही है। Praise the Lord. That is what we are reading. फेलोशिप का डीप अर्थ क्या है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये 3rd पार्ट है हमारा। तो जो फेलोशिप है वो गहरा मीठा रिश्ता है परमेश्वर पिता के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन फेलोशिप अगर हम बोलते हैं तो वो अन्य फेलोशिप की तरह नहीं, अन्य गैदरिंग की तरह नहीं है। ये डीप है, ये रिश्ता है मेरे खून से ज़्यादा, मेरे भाई बहन जो मेरे परिवार में है उससे कहीं ज़्यादा ये फेलोशिप जो है वो ज़्यादा मायने रखता है और ज़्यादा गहरा है और सच्चा है, और ये हमारा खून से ज़्यादा रिश्ता है। आमीन। हाँ, लाए तो यूज़ करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो व्हाट इज़ द क्रिश्चियन फेलोशिप अगर आपको पूछें तो आपको हर एक विश्वासी जो आत्मा में जन्मा है वो आपका भाई है और आपका बहन है। आप उसका अनादर नहीं कर सकते, उसको आप विरोध नहीं बोल सकते, उसको बुरा नहीं बोल सकते, बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो भाई है और वो बहन है। आमीन। आमीन। सर से ऊपर जाने के लिए नहीं बोला, अंदर घुसने के लिए बोला।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो रिश्ता है स्वर्ग से आया है, आपका मेरे सोच से नहीं बना है, ये रिश्ता परमेश्वर ने दिया और ये गहरा है। जब तक आप इसको दिमाग में, दिलो दिमाग में नहीं उतारेंगे तो ये फेलोशिप जो है, ये जो संगति है, ये पूरा नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कुछ सीखा है उसके अनुसार आप नहीं चलेंगे तो आप जीरो हैं। बाइबल में लिखा है जो आप सुनते हो उसको प्रैक्टिस में लाओ, उसको कार्य में लाओ। अगर नहीं करते तो आप नहीं के बराबर। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। God is good all the time. God is good. Amen. Praise the Lord. आइए थोड़ा सा और आगे जाएंगे। Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4 verse 1 to 6। हाँ, इफिसियों की किताब का 4 अध्याय का 1 से लेके 6वें तक का वचन। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। और सब में है। या read in English. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, and with long suffering, bearing with one another with love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, and one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Amen. Amen. Praise the Lord. What is common here is our Father is one. क्या कॉमन है? यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सब का पिता एक ही है। तो अगर पिता एक ही है तो हम सब कौन है? जोर से बोलिए, हम सब कौन है? सिर्फ मुंह से बोलने के लिए? क्या वाकई में सच है और इसमें गहराई है? Our fellowship should be sweeter. हमारा जो सहभागिता है, मिलना जो है, वो मीठा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में आने के बाद, चर्च छूटने के बाद प्रेज द लॉर्ड बोल के भागो मत। देखो कोई नया आया, उसको मिलो, उसको बताओ कि आप इस घर में वेलकम, ये घर आपका। उसको बगैर बोले उसकी क्या बोलते हैं, उसको पूछताछ करो, उसको ब्लेस करो, उसको अपने घर जैसा महसूस होने दो, और उसके सुख दुख में कुछ कर सकते हैं तो उसका हाथ बता। आमेन, हालेलुया। कुछ पते की बात बोल रहा हूँ? यस, रिलेशन शुड बी डीप, स्वीटर, वन स्पिरिट। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की आत्मा और आप एक हैं। इधर है वर्स 3 and 4, enduring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling. Read 3-4 in me. हाँ। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यत्न करो का मतलब कोशिश। तो आप लोग क्या करना है? आत्मा में एकता बनाए रखने की कोशिश जारी होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों को तोड़ने के लिए बुरी आत्मा, बाहर की आत्मा आ सकती है। भाई बहनों को, परिवार को तोड़ने के लिए शैतान शुरुआत से कोशिश करते आ रहा है और उसकी कोशिश जारी। नंबर 1 फैमिली को तोड़ा उसने।
जब परमेश्वर ने बनाया नंबर 1 फैमिली, वहाँ से जो उसने क्रैक लाना शुरू कर दिया, दरार लाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह तक वहाँ सीमित था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है यीशु मसीह के बाद ऐसा कुछ हो। उसकी इच्छा है कि जिस तरह से परमेश्वर ने इच्छा रखी थी आदम और हवा को बनाने के बाद, वो इच्छा रखी थी कि ये दोनों मेरी सौभाग्यता में, मेरी तारीफ में अपने समय बिताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने को पता था कि परमेश्वर की तारीफ करने वाला कोई नहीं था, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अपने लिए बनाया। किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। रोटी कपड़ा मकान का चिंता उनके सर में नहीं था, उनको सिर्फ दिखता था परमेश्वर। हालेलुया। पाप नहीं था, बुराई नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उनको सामने क्या था? परमेश्वर दिखता था। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, ओरिजिनल फेलोशिप जिसके लिए परमेश्वर तरस रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा बोलेगा तो थोड़ा सा परमेश्वर की ओर से बता। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है इस जेलस गॉड, ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर। बोलिए ईर्ष्या, जेलसी होता है, जेलसी होना चाहिए। मेरा बच्चा किसी और को जाके माँ बाप बोले ये मुझे गवारा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को पसंद नहीं है। आपका बच्चा अगर पड़ोसी को जाके माँ बाप बोलता है, वहाँ पर बैठ के खाना खाता है, उधर ही सोता है, कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ ये ठीक नहीं। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा एक परिवार के साथ हुआ था निरुल में। एक परिवार था, आमने सामने थे, बीच में एक रोड था छोटा। उस घर में लड़की बहुत थी, एक लड़का पैदा हुआ था। लड़का था छोटा सा, 2-3 साल का। ध्यान है यहाँ पर? हाँ, ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लड़का सामने घर में जाता था, खाता था, पीता था, वहीं सोता था, उनको ही माँ बाप बोलता था। शुरुआत में उनको समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उनका डर सताने लगा। ये माँ बाप बोल रहे हैं, मम्मी डैडी बोल रहे हैं, खाता पीता वहीं सोता है, मेरा तो बच्चा हाथ से चला जाएगा। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों ने बोला, बहुत से जगह गए, बाबा बुआ किया, ये सब क्या हो रहा है, उनके समझ से बाहर था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बहन ने एक दिन हमें उनके घर लेके गए, उनकी समस्या, उनकी सारी समस्या हमारे सामने बोला कि ऐसा ऐसा है, आप कुछ करो, मेरे बच्चों को ये सामने घर वालों से छुड़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में समझ में आया, सामने जो घर वाले हैं वो जादू टोना से माहिर हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हाँ, उस दिन परमेश्वर ने उनके बच्चे के ऊपर काम किया और उनको हमने प्रचार किया। बड़े स्टोरी है, शॉर्ट में बोलता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करके जाने के बाद एक चमत्कार हुआ। कोई आधा रात को घर खाली करता है? आधा रात को सामने वाला घर आधा रात को खाली हो गया, घर का मालिक को खबर भी नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी आग लग गई वो जादू करने वालों को, उनको दूसरे दिन तक रुकने का हिम्मत ही नहीं हुआ। कैंसर, कोई सच बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ध्यान यहाँ रखें, वो जाएगा थोड़ा देर से। ध्यान यहाँ लगाइए। क्या हुआ? उस रात को घर खाली करके चले गए। वो बच्चा जिसका था उसके घर में रात को सोया था। अनफॉर्चुनेटली उनके घर में नहीं सोया था, रात को उधर ही सोया था। और वो चले गए। सुबह आके देखा तो घर पे ताला है, पूरा घर खाली है। घर का मालिक बोलते हैं, लोग किधर गया? किसी को पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। अच्छा, वो एक अलग बात हुआ। और वो जो बच्चा था घर में, उस
घर का माँ बाप को मम्मी बोला खाना दो, मम्मी ने खाना दिया, मम्मी ने बहुत कुछ दिया, और उनके आंगन में बहुत सारे झाड़ थे जो मुरझ गए थे। क्या हो गया था? मुरझ गया था, और वो भी दूसरा दिन खिलने लगा। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो बच गया, लेकिन मेरा गार्डन भी फ्रेश हो गया, क्योंकि जादू थोड़ा निकल गया, मर गया, ख़त्म हो गया, और उन झाड़ों में भी जान नहीं लगा। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता नहीं आप कौन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के लोग आपके सामने टिक नहीं सकते। आमीन। घर पे छोड़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हो, परमेश्वर के साथ एक हो, और परमेश्वर ने यह संगति के लिए आपको बुलाया है। आमीन। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 9 पढ़ेंगे, जिस संगति के लिए आपको और प्रभु ने हमें बुलाया है। इसको आप गहराई से जान के छोड़ना नहीं, आगे जाना है इसको लेके। हाँ, रीड इट। पहले कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 1 verse 9. I read in English. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. पहले कुरिन्थियों की किताब का पहले अध्याय का 9वां वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आदम हवा को प्रभु ने बनाया और उनको अपनी संगति में बुलाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में बुलाया, और उसी वक्त हमला हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस संगति से, प्रभु की संगति से वंचित हो गए, गिर गए। रोमन चैप्टर 3:23 रोमन चैप्टर 3:23 पढ़ेंगे। पापों का वेतन मरण है। For all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned and fall short of the glory of God. Praise the Lord. आदम के साथ जितने भी थे सभी गिर गए पाप में, परमेश्वर के महिमा से वंचित हो गए। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय से परमेश्वर का फेलोशिप क्या हो गया? टूट गया। लेकिन ये दोबारा फेलोशिप रिस्टोर कब हुआ? जब यीशु मसीह का एंट्री हुआ। यीशु मसीह पाप को ख़त्म करने के लिए पैदा हुआ, और पाप का ख़त्म कर दिया प्रभु ने। और पाप को ख़त्म करने के बाद परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह की संगति को सलाह दी कि संगति यहाँ से शुरू हो जाए। किससे शुरू हो जाए? यीशु मसीह की संगति। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपको बेहतर समझता है, उसने आपको करीब से देखा है, उसने आपको बहुत करीब से देखा है। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो शरीर में था और उनके लोगों के साथ में ही था। किनके लोगों के साथ में था? जो लोगों के लिए आया था, इज़राइल के लिए आया था, यहूदियों के लिए आया था, उनके साथ में ही था, सामने ही था, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकारा नहीं। और जितनों ने स्वीकारा उतनों को उसने क्या किया? अपना संतान होने का अधिकार दिया। शायद हमने थोड़ा जॉन चैप्टर 1:13 व्हाट इज दैट? 12 पढ़ो। हाँ, 1:12। हाँ, But as many as receive him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Amen. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Amen. और जितनों ने उनके नाम पर विश्वास रखते हैं, उन सभी को संतान होने का अधिकार दिया। हमें, और वो हम लोग हैं। कौन लोग हैं हम? हमें संतान होने का अधिकार दिया है। ये जो जितने भी कोटेशन दिया है, ये राइटफुली हम प्रभु के साथ में
उठने बैठने वाले लोग हैं, साथ में चलने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा को चलाने वाले पवित्र आत्मा है। परमेश्वर एक है, उसकी विधि में हम बपतिस्मा लिए, उसकी विधि को पूरा करते हैं, हम साथ साथ में चलते हैं। क्या होश आवाज़ में हम चलते हैं, पहचान के चलते हैं, जान के चलते हैं? क्या कोई चल रहा है इसलिए उसके साथ में चलते हैं? भीड़ चलता है तो बोलते चलो हम भी चलते हैं। आप भीड़ के लिए चल रहे हैं कि प्रभु के लिए चल रहे हैं, वो ज़रूरी है। हर एक के हृदय परमेश्वर से भरा हुआ है। क्या आपकी संगति मायने रखती है? क्या आप परमेश्वर को समय देते हैं, खुला समय देते हैं, सब चीज़ को हटाकर साइड में? क्या परमेश्वर के साथ बैठ के बातें करते हैं? क्या परमेश्वर आपसे बात करता है? बात करता है। परमेश्वर आपसे बात करता है। आपके लिए पास्टर फिलिप को नहीं चुनेगा, मैं उसको बोलता हूँ आपको बोलने के लिए। वो चुना करार में था ऐसा। लोग मोसेस के पास जाते थे, भाई आप सुन के हमको बताना, क्योंकि उनका फेथ ही ऐसा था। उस टाइम में लोग भी ऐसे थे और परमेश्वर ने ऐसा नियम भी बनाया था। लेकिन आज का नियम, अभी का नियम क्या है? जो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के संतान। जो पवित्र आत्मा को कान देते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसकी लीडिंग को सुनते हैं, उसको चलाए चलते हैं, तो वो परमेश्वर के अधीन में चलते हैं और वो आशीर्वादित लोग हैं। उनके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या वो है? क्या वो व्यक्ति है? आपको सेलेक्ट करना है। देखिए हमारी संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 John 1:3-7 पढ़ेंगे। That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be full. This is the message that we have heard from Him and declare to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. पहला यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय का 3 से 7 वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हम वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमें परमेश्वर को अगर समय नहीं दिया, परमेश्वर को बैठ के मैं पर्सनली नहीं समझा, तो फिर क्या समझा आपने? ये दुनिया में क्या मिलने वाला है आपको? दुनिया में धोखा मिलेगा, फरेब मिलेगा और हर प्रकार का क्या बोलते हैं, निराशा है, आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, भरोसा नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ में होते हो, दुनिया आपके साथ है या नहीं है आपको कोई मतलब नहीं। प्रभु आपके साथ में, तो आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, सारी ज़रूरतें आपको मिलेगी और आप शांति के साथ जीवन जिएंगे। और ये दुनिया छोड़ना पड़े तो आप परमेश्वर के पास चले जाएंगे। आनंदकालिक जीवन हमेशा के लिए आपको दरवाज़ा खोल के बुलाएगा जिस दिन आपका बुलाना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। फेलोशिप जो है ये बहुत मायने रखता है प्रभु के लिए। प्रभु के लिए क्या रखता है? बहुत मायने रखता है। फेलोशिप करने के लिए बहुत सारे देवदूत हैं स्वर्ग में और परमेश्वर के पास।
दिन रात वो पवित्र पवित्र परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं। ये मत समझो कि लूसीफर नहीं है स्तुति आराधना लीड करने के लिए, तो उधर वहाँ पे स्तुति आराधना होती नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को पालना ही स्तुति आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और देवदूत पालते हैं, लेकिन परमेश्वर को वो चाहिए जो उसकी इच्छा इंसानों में बसती है। वो इंसानों को बनाया है और वो चाहता है कि वो परमेश्वर के साथ बैठे। अच्छा, साथ में क्यों बैठे? क्या कारण है? साथ में बैठ के बात करने से आपका क्या हो जाएगा? मैंने आपसे सवाल पूछा, आप प्रभु के साथ बैठने से आपका क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या अच्छा हो जाएगा? आपकी दिमाग की बत्ती चलने लगेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपका बंद दिमाग है वो चलने लगेगी और प्रभु की रोशनी से वो सारी चीज़ें जल जाएगी जो परमेश्वर का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोना है ना, सोना, असली सोना को आग के हवाले किया जाता है, आग से उसको गुजरना पड़ता है, तो उसमें का जो कार्बन है वो जल के बाहर हो जाता है और प्योरिटी बाहर आता है। आमेन। घर में है, प्रभु के घर में आमेन है। आमेन, प्रेज़ गॉड। सो वैसे सोना से कहीं ज़्यादा प्योर है आप। आपका आत्मा पाप नहीं करता। एक दूसरे को बोलिए, मेरी आत्मा पाप नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा में समा गया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को पता? योर स्पिरिट विल नॉट सिन। हालेलुया। हाँ, मैंने आपको प्योर बोला तो आप देखने को लगे मेरे, है कि नहीं? बताऊं क्या आप प्योर है, क्या मिक्स है? बताओ। 1 John chapter 3 verse 9. 1 John chapter 3 verse 9. पहले यूहन्ना की किताब का 3 अध्याय का 9वां वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अभी Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin, because he has been born of God. Amen. ऐसा लिखा है, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin, because he has been born of God. Praise God. आप बोलेंगे, पास्टर दिन में कितना पाप होता है? हालेलुया। बोलने में पाप होता है, डोलने में पाप होता है, आचार विचार में पाप होता है। ये सब आपके शरीर में होता है। आपका आत्मा, बोले मेरी आत्मा पाप नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं परमेश्वर से जन्मा, पाप कर ही नहीं सकता। ऐसा मेरा खुदा कहता है, ऐसा मेरा बाप बोलता है। जैसा मेरा बाप बोलता है ऐसा ही हो। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन का मतलब जैसा आपने प्रार्थना किया, जैसे आपने बोला, ऐसा ही हो। आमीन। सो आपकी आत्मा जो है पवित्र है
वो पाप नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र परमेश्वर सातवां में बैठा है, साथ में एक हो गया। ओके, अंदर बैठ के क्या कर रहा है? अंदर बैठ के ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं नहीं, दुनिया की गेम नहीं खेलता वो, आपके साथ बिजनेस करने आया है। यू आर इन द बिजनेस ऑफ योर फादर। हालेलुया। आप परमेश्वर पिता के बिजनेस करने आए हैं इस दुनिया में। व्हाट इज हिज डील? व्हाट इज हिज बिजनेस? स्मगल द सोल्स। स्मगलिंग, इधर का उधर करना, उधर का उधर, मतलब शैतान की दुनिया से ट्रांसफर करना है, स्मगलिंग करना है क्या नहीं? ऐसा करना है कि शैतान को कानों कान खबर नहीं कि इधर का आदमी उधर कैसे चलेगा, है क्या नहीं? चतुर लोग हैं आप चतुराई से डिज़ाइन किए हुए हैं। आपको प्रभु ने बुलाया है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की वो सब काम करने के लिए आपको मुझको प्रभु ने चुना। परंतु अगर फेलोशिप में अगर आप नहीं आएंगे तो नहीं सीखेंगे। फेलोशिप ज़रूरी है क्या ऐसा? कितने लोग को आनंद लग रहा है आज ऐसा चर्च में आने के बाद, है ना? सच में ना, इसको कोई खरीद सकता है, बेच सकता है? ये ओरिजिनल है। ये ऐसी संगति प्रभु ने डिज़ाइन किया। किसने डिज़ाइन किया? ये परमेश्वर ने डिज़ाइन किया। आइए हम जाएंगे कोलोसियंस चैप्टर 3, कोलोसियंस चैप्टर 3 12 to 15। Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on the love, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you. Till 15. 15. Yeah, in Hindi. इसीलिए परमेश्वर के चुनो हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो भी एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Amen. Praise the Lord. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercy, kindness, humility, meekness and long suffering. Church, praise the Lord. परमेश्वर जो रिश्ता दिया है, जो सौभाग्यता दिया है साथ में आने के लिए, क्या मैं आपसे पूछूं, संगति एक दूसरे को बदलता है? yes. एक दूसरे को बनाता है? yes. एक दूसरे को बदलाकर बनाता है? yes. बदलने के बाद बनाता है? yes. फेलोशिप बना था। फेलोशिप में क्या होता है? एक दूसरे को सीखते हैं और एक दूसरे की अच्छाई को लेते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है जो संगति जिसके लिए हमें बुलाया है, तो कितना वक्त आप संगति में बिताना चाहिए, कितना वक्त आप देना चाहिए और कितना वक्त आपको अपने लिए चाहिए। क्या चाहता है परमेश्वर आपके और मेरे अंदर लाने की, क्या कोशिश कर रहा है। जब आदम को प्रभु ने बनाया था तो आज जिस तरह से हम बिजी हैं, वैसे आदम बिजी नहीं था। क्या था वो? इनफैक्ट बाहर जाने के लिए कपड़े भी नहीं थे उसके पास।
गार्डन में था, लेकिन गार्डन से बाहर जाना है तो कपड़ा नहीं था। मैं जोक कर रहा हूँ, वो किधर भी जा सकता, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं थी उसको। जहाँ पर रखा था वहीं पे खुश था। हालेलुया। और प्रभु उसको मिलने को आता था, उसको बाहर जाके मिलने की जरूरत नहीं था, खुदा खुद उसको मिलने आता था। वो पिक्चर थी असली पिक्चर फेलोशिप का, क्योंकि प्रभु को मिलना था। आदम कैसा है? आर यू ओके? व्हाट डू यू वांट? बिस्किट, चॉकलेट, एप्पल? व्हाट डू यू वांट माय सन? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रभु ने देखा ये अकेला अच्छा खुश नहीं है, ठीक है एक पार्टनर को भी दे देंगे, पार्टनर को भी दे दिया। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कुछ जब गड़बड़ी हुई थी, आदम ने बोला तुमने दिया ना, बहुत गलती किया तुमने नहीं देता तो मैं आज अच्छा जगह पे होता, है कि नहीं? तुमने दिया ना, उसने खिलाया, उसने खिलाया। उसके पास गया, ये क्या किया तूने? नहीं मैंने नहीं, वो सांप ने, मैं दोषी नहीं, वो 4000 साल से वैसे ढकलते आए। नहीं वो अभी भी प्रभु के शरीर में ऐसा कभी आता है, प्रभु दे उसको मोड़ ले, ऐसा कर, सी कर दे, सी झुक जा, नम्र हो जा, ऐसा नहीं ऐसा कर, उसमें भलाई है। हमें यीशु मसीह ने सिखाया हमको, तू नहीं खुदा मैं बोलेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पापियों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, तो आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे देश के पापों के लिए क्षमा मांगो, हम क्षमा मांगो। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे परमेश्वर हमारा देश पापी है, मूर्ति पूजा है, शापित है, हे परमेश्वर, ऐसा नहीं प्रार्थना। मूर्ति पूजा है, शापित है, प्रभु को पता है, लेकिन तुम अपने ऊपर लेके करो ना प्रार्थना, जैसे यीशु ने किया, है क्या नहीं? यीशु मसीह ने सबका पाप अपने पर लिया और वो शापित बन गया। हालेलुया। तो वो हुआ सच्चा प्रेम। क्या वो प्रेम आप एक दूसरे को बांटेंगे? क्या वो प्रेम दुनिया को दिखेगा? कब दिखेगा? बगैर फेलोशिप के आपको वो आने वाला नहीं, ना ही दिखने वाला। फेलोशिप में आएंगे प्रभु के साथ। नंबर 1, मैं फेलोशिप प्रभु के साथ की बात कर रहा हूँ, जो प्रभु ने आपको बुलाया, यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया। क्या वो रास्ता, वो दरवाज़ा आप खोलेंगे? एवरी इंडिविजुअल, पर्सनल, अकेले में आपको प्रभु के पास जाना है और परमेश्वर के साथ बात करना है। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रभु के साथ बातें करना, सलाह मशूरा करना, वर्ड को एक्सचेंज करना। प्रभु ने क्या आपको सलाह दिया है, क्या बोला है, उसको लेकर के आपको चलना। आज बहुत कठिन है, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना आपके लिए कठिन है। कितने लोग को कठिन लगता है? सुनते हैं, कितना टाइम सुना आपने? दिन भर में कभी सुना पवित्र आत्मा का आवाज़ सुना? कभी आपने पवित्र आत्मा से बात की? नहीं किया। नेक्स्ट मेरा टीचिंग आने वाला है, जो आपके कान खोल देंगे। पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको सुनना पड़ेगा, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आप बहरा नहीं है ना, तो पवित्र आत्मा मुक्का है, वो बोलता है और आपको कान दिया गया सुनने का। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका बोलना नहीं और सुनना नहीं है तो फिर क्या फेलोशिप है आपका? अंदाज से आप जी रहे हैं। प्रभु है ना, किधर है? किधर है? इधर महसूस करते कि आवाज़ आता है? बात सुना है आपने? कभी पवित्र आत्मा का आवाज़ सुना है? आप सुनते हैं लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा, और आप बहुत से टाइम पे सुन के अनसुनी करते हैं,
आपको समझ में नहीं आ रहा। कब तक रहेंगे ऐसा? कब तक आप ऐसा रहेंगे? आपको सुनना है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या पवित्र आत्मा बात करता है? हर एक से बात करता है? क्या सिर्फ इस चर्च के मुखिया से बात करता है? हर एक से बात, हर एक से बात करता है। आज जब आप बात नहीं सुनते तो प्रचार में ऐसा पवित्र आत्मा बात करता है, फिर आपके कान थोड़ा बहुत सुनने को आता है, लेकिन पर्सनली जब आपको बोलने को आता है आपको लगता है आई बाइंड यू सेटल। हाँ, मतलब पवित्र आत्मा को शैतान समझ के बांध देते। ऐसे तो नहीं, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पकड़ के बताऊंगा मैं आपको आपने क्या किया कभी, लेकिन मैं आपको बता था कि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है और आपके साथ बात करता है, लेकिन आप उसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, खिन्न करते हैं। वो टीचिंग लाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं समझता अभी आप शहाने हो गए, होशियार हो गए, है ना? होशियार हो गए, सीखेंगे पवित्र आत्मा की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़। अच्छा है, फिर आपको कोई धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसकी आवाज़ आपने सुन लिया, उसका संदेश आपने सुन लिया, तो आपको और कोई आवाज़ मायने नहीं रखता। प्रभु ने बोल दिया, बात खत्म हो। आमीन। वैसा रिश्ता है हमारा परमेश्वर के साथ। क्या हमने कभी कोशिश किया दरवाज़ा बंद करके प्रभु के साथ अकेला बैठा? कभी आपने कोशिश किया मेरा छोटा घर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो अकेले कोई जगह पे चले जा? मैं पहाड़ पे चले जाता था अमरनाथ। कभी पहाड़ पे जाके प्रार्थना किया? ताकि देखो यीशु ने कैसा प्रार्थना किया, ऐसा महसूस करेंगे आप। सब एक्सपीरियंस किया हो। नहीं है जगह, चर्च में आओ, दरवाजा बंद करके बैठो, कोई कोना पकड़ो और प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। इन दिनों में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया का अंत होने वाला है और शैतान के कार्य बढ़ने वाला है और प्रभु चुप नहीं बैठने वाला। प्रभु का स्टैंडर्ड उससे हाई है और वो स्टैंडर्ड आपके साथ में लेके चलना चाहता है। आप उसको पहचानो, जानो, उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, जिद करो मुझे सुनना है। मैं अभी उठेगा नहीं यहाँ से जब तक आप मुझसे बात नहीं करते। मैं मर जाऊँगा जब तक आप नहीं देंगे। ऐसा सब बोलो, चैलेंज करो, थोड़ा सा ब्लैकमेल करो, चले नहीं करेंगे। बोलो ना, मोसेस ने बोला इनको माफ़ नहीं करेगा तो मेरा नाम भी मिटा देना। हाँ, मोसेस ने बोला, प्रभु ने कहा चुप कर रहे, जिसने किया मैं उससे हिसाब लूँगा, तू क्या करता है, चुप। लेकिन इसने अपने दिल की बात बोल दिया, इसको तू बचाएगा नहीं तो मेरा भी नाम निकाल, जीवन की किताब से निकाल देना मेरा नाम। अच्छा, प्रभु को ब्लैकमेल करने वाला प्रभु का अच्छा दोस्त। प्रभु बोलता है इसको मैं सामने सामने बात करता हूँ इसके साथ। मोसेस ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जो प्रभु ने उसको फेस टू फेस बात की। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जूना करार में, जूना ज़माने में खुदा उसको फेस टू फेस मिलता है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मोसेस खास था और आप खास नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जो मोसेस ने नहीं देखा आपने नया करार में देखा। हालेलुया। आप उसकी आत्मा से जन्मे हो। मोसेस जन्मा नहीं था, मोसेस को प्रभु दर्शन देता था, बात करता था, लेकिन जन्मे तो हम लोग। खुश नसीब बोल सकते या आशीर्वादित बोल सकते या पहले से चुना हुआ ऐसा बोल सकते हैं, आज परमेश्वर की आंखों की पुतली है ऐसा बोल सकते हैं। बोल लो क्या बोलना है, लेकिन आप परमेश्वर के हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर की संगति मायने रखती है। परमेश्वर की संगति अगर तोड़ना है तो आप पाप करेंगे प्रभु के विरोध, भाई बहन के विरोध, तो आपके संगति टेम्पररी टर्मिनेट हो जाए। लेकिन दोबारा पश्चाताप करके आप प्रभु की संगति को जोड़ सकते हैं। कितने लोगों ने आमीन बोला? कितने लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, कट्टी हो जाता है ना, कट्टी के बाद पट्टी भी करना होता है।
हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सुबह से शाम तक कट्टी, शाम के बाद बट्टी। सूरज ढलने से पहले परमेश्वर ने क्या कहा? मन मोटा नहीं करो, सुलह कर लो। यह हम सबको आज्ञा है, क्रिश्चियों को आज्ञा है। कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी बड़ा चोट हो, कितना भी बड़ा हो, प्रभु ने हमारे पापों को माफ़ कर सकता है तो तुम्हारे पाप को भी माफ़ कर सकता है, तुम्हारे दुश्मन के पाप को भी माफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता? यस। तो जैसा हमारा परमेश्वर निस्वार्थ है, वैसा कलीसिया भी निस्वार्थ रहेगी। उसके मन में कोई भी प्रकार की कपट नहीं होनी चाहिए। किसी के भी विरोध उसके मन में कुछ होना नहीं चाहिए। बुराई नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा मन होना चाहिए। बोलो आमीन। दोपहर का ज़्यादा समय हो गया क्या? खाना वाना खा के आए, नाश्ता करके आए कि घर में जाके खाने वाले हो? खा के आए लगता है, इसलिए सुस्ती हो रहा है। नहीं, मेरा वचन जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, पीछे कोई बोल नहीं रहा, जा रहा है। यस, खा के आए नाश्ता दबा के। दबा के खाने से सुस्ती आती है, फिर नशा आती है, मीटिंग के टाइम पे फिर थोड़ा नींद भी आती है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये फेलोशिप कीमती है। परमेश्वर चाहता है कि उस बातों को समझ ले, जान ले, और परमेश्वर चाहता है कि आप पर्सनली खुद परमेश्वर के साथ बैठिए, समय निकालिए, बातें कीजिए परमेश्वर के साथ। और आपके साथ बहुत बातें जुड़ी हुई है, बहुत सारे प्लान खुलना बाकी है, और परमेश्वर के पास ब्लूप्रिंट है आपके जीवन का। रोज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे आप आगे जाओगे, कैसे तरक्की करोगे, और कैसे आपके पास विजडम, ज्ञान इस्तेमाल होगा। पता है गवर्नमेंट उसको चलाने वाला, उसके पर्दे के पीछे जिसको वाइज लोग बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के बारे में अच्छा सा जानते हैं, वो लोग एडवाइस करते हैं, मिनिस्टरों को एडवाइस करते हैं। वो सीन में नहीं आते, वो एडवाइस करते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर होते, जो टॉप लेवल में होते, जिसको बोलते हैं बुद्धि और ज्ञान से भरे हैं। वैसे परमेश्वर के टाइम में भी राजाओं के पास ऐसे बुद्धि और ज्ञान वाले हुआ करते थे। उसमें का एक था सोलोमन, और उसके बाद आया यीशु मसीह, सबसे बुद्धिमान, और आप उसके बच्चे। क्या अक्ल की कच्चे, बोझ के मारे मारा फिर क्या? ऐसे कुछ है? ऐसा नहीं है ना? नहीं ऐसा है? नहीं है। हाँ, प्रेज़ गॉड। अक्ल के कच्चे नहीं, अक्ल के पक्के हैं, पका हुआ है। आप दिखने दो कितना पका है। हालेलुया। आप लोगों को एडवाइस देने वाले आपके पड़ोसों से आपके पास पूछना चाहिए आगे मैं क्या करूँ, ऐसा होना चाहिए। आपके दरवाजे पे लोग आना चाहिए, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, बताओ क्या हम करना चाहिए। ऐसे ज्ञानी और बुद्धि आप तैयार हो जाएंगे तो प्रभु भेजेगा आपके पास। हमें हालेलुया, प्रभु भेजेगा, ढूंढ के लोग आएंगे आपके पास ज्ञान और बुद्धि पाने के लिए। आमीन आमीन। क्या फेलोशिप करेंगे? यीशु के साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। ये जगह बनाइए, ठान लीजिए, प्रभु मुझे चाहिए आपके साथ संगति, मुझे आवाज़ सुनना है, मुझे आपकी आवाज़ सुनना है, मुझे आपकी कहना मानना है, उसके अनुसार मुझे चलना है। हे परमेश्वर तुम उस पर दया कर, कृपा कर। हालेलुया। बोलेंगे आप? जूना करार में लोग ऐसा बोलते थे, प्रभु मैं आपका गधा हूँ, प्रभु मैं आपका कीड़ा हूँ। ये जूना करार का प्रार्थना हो। अभी आपने प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, बेटी, और मैं बिंदास आऊँगा आपके सामने, क्योंकि अब एक आत्मा में जुड़े हुए। आमीन। और परमेश्वर आपको मना नहीं करेगा कि स्वच्छ दिल से, सच्चे दिल से, मन से आप जाएंगे, आपके साथ सहभागिता करेगा और आपको आशीर्वादित करेगा, आपको ब्लूप्रिंट देगा और आपको पूरा दिन चलाने के लिए शक्ति देगा, ज्ञान और बुद्धि देकर आपको आशीर्वादित करेगा।
आमेन। क्या आप फेलोशिप करने के लिए तैयार हैं? अकेले बैठना है प्रभु के साथ, फिर बाद में ऐसी संगति में बैठना है। घर में रोज प्रार्थना करना है, कुटुंब के साथ बैठ के प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। आमेन। कितने लोगों को समझ में आया? संगति करेंगे कि आज ये मेरा 3rd राउंड है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं छोड़ना चाहता जब तक ये बात दिमाग में नहीं घुसता है कि नहीं। वो लोग मैसेज सुनते हैं, बहुत अच्छा है, चले जाते हैं, फिर अच्छा ही रह जाता है, अच्छा ही कुछ अंदर नहीं रहता है। पूछने को बहुत अच्छा था, ये अच्छा सा एक्सपीरियंस है मुझे। आमेन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे हृदय में वो बातें उतर जाए, बुद्धि में ना रहे, हमारा हृदय में रहे। आमेन। क्या आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं? प्रेमी हैं आप प्रभु के? प्रभु की खोजी हैं आप? खोजिए, ढूंढिए, और प्रभु यीशु परमेश्वर अच्छा प्रेमी है, धोखा कभी नहीं देगा। बोले प्रभु अच्छा प्रेमी है, धोखा नहीं देगा, मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं भी समझता हूँ, प्रभु से प्यार करता हूँ, करती हूँ, लेकिन आप कितना करते मुझे नहीं मालूम। आप कीजिए और प्रभु को अपना दिल देकर, अपना जीवन देकर, तन मन देकर उसकी सौभाग्यता में एक हो जाइए और आशीर्वादित हो जाइए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीर्वाद देकर तृप्त करे, और जो धार्मिक व्यक्ति मांगता है उससे ज़्यादा प्रभु आपको दे के तृप्त करे। भाई हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं जो वचनों के द्वारा आपने बोला परमेश्वर, सारे वचनों को आपने हमें आशीर्वादित किया, वचनों के द्वारा बोला प्रभु, हमें तृप्त किया, इसलिए धन्यवाद। सारी बातों को आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सी यू अगेन।